हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील तिवारी, आपके सुनील एकेडमी चैनल में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील तिवारी, आपके सुनील एकेडमी चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं 12th क्लास के गद्य विधा के कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए हम लोग उस पर सॉल्व करते हैं। आइए पहले प्रश्न से उसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, नाटक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पहला आपका प्रश्न जो है वो है अजातशत्रु रचना की विधा है। तो बताइए बच्चों, का संस्मरण, खा आत्मकथा, गा नाटक और घा जीवनी। बताओ बच्चों इसमें से कौन सा है? तो अजातशत्रु बच्चों नाटक है। और किसका नाटक है ये? जयशंकर प्रसाद का। दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसमें से पूछा गया है बच्चों कि कौन सा नहीं है, मतलब 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है आइए हम लोग जानते हैं। पहला है करुणालय, दूसरा है कल्याणी परिणय, तीसरा है सज्जन और चौथा है भारत सौभाग्य। तो बच्चों इसमें से कौन सा नहीं है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इसमें से जो नहीं है जयशंकर प्रसाद का, वो है भारत सौभाग्य, क्योंकि ये आपका भारत सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। तीसरा प्रश्न आपका है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है बच्चों? आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा बालकृष्ण भट्ट और चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप गेस करो बच्चों कि इसमें से कौन से नहीं है। आपको नहीं बता सॉरी, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है, इसमें से आपको गेस करना है कि कौन से हैं। तो बच्चों आपके हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं बच्चों? जयशंकर प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है विशस्य विषम औषधम की विधा है। अब ये किस विधा की है बच्चों? हम लोग बात करते हैं विशस्य विषम औषधम। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस विधा की है। तो विशस्य विषम औषधम कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या निबंध है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विषम जो विशस्य विषम औषधम ये किसकी है? तो ये बच्चों ये भारतेंदु जी की है। किसके है? भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी का क्या है? तो बच्चों ये नाटक है। क्या है बच्चों? नाटक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंद गुप्त नाटक के कौन लेखक हैं? पहले विधा तो आपको पता चल गई कि स्कंद गुप्त क्या है? नाटक विधा है। अब इसमें जानना है कि नाटक ये किसका है? तो प्रेमचंद का है या लक्ष्मी नारायण मिश्र का है या जयशंकर प्रसाद का है या धर्मवीर भारती का है। तो स्कंद गुप्त नाटक किसका है? ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ये जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है बच्चों? जयशंकर प्रसाद का। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो बच्चों बताइए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत दुर्दशा, हम लोग भारत दुर्दशा की बात करते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा रचना है किसकी है बताइए? जयशंकर प्रसाद की है, राम कुमार वर्मा की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या श्याम सुंदर दास की है। बताइए आप भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारत दुर्दशा बच्चों ये पहली बात तो ये कौन सी विधा है? तो ये नाटक विधा है। कौन सी विधा है बच्चों? नाटक विधा है। और किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है बच्चों? जयशंकर प्रसाद की। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है बच्चों, श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नाटक के लेखक हैं। बताइए कौन है? भारतेंद्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं या लाला श्री निवास दास हैं। तो पहले तो जानिए
श्री चंद्रावली नामक नाटक किसका है? तो बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आइए अगला प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आधे अधूरे के लेखक कौन है? ये प्रश्न देखिए 2 प्रकार से आधे अधूरे के लेखक हैं या आधे अधूरे के रचनाकार हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं हम आधे अधूरे किसका है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक-एक का नाम हरिशंकर पातशाही या मोहन राकेश या रामवृक्ष वेनीफुरी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आधे अधूरे क्या है बच्चों बताइए आप? आधे अधूरे एक नाटक है। जैसे एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें अ, पत्नी और उनके 2 बेटियाँ, 1 बेटे यानी 5 लोग हैं। ये कहानी के मुख्य पात्र हैं, सावित्री हैं, अशोक हैं, अशोक उनका बेटा अशोक वो महेंद्र हैं और किन्नी और बिन्नी 2 बेटियाँ हैं। अशोक पुत्र सावित्री एक स्त्री के रूप में है और मनोज महेंद्र नाथ उनके पति हैं। इन पाँचों पात्रों पे ये कहानी आधारित है। ये मध्यवर्गीय एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें संपूर्ण लोग क्या हैं एक साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, तो उस पे आधारित है। और ये कौन-सा विधा है बताइए आपको विधा यदि पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कौन-सी विधा है बच्चों? तो ये नाटक है। क्या है? नाटक है। और किसका है? तो यह मोहन राकेश का है। फिर अगला आपका है लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो बच्चों लहरों का राजहंस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका है? कौन-सी विधा है? नाटक है। किस नाटक है। कौन-सी विधा है? नाटक है। आइए अगला प्रश्न जानते हैं। शनियोगिता स्वयंवर कृति है। अब शनियोगिता स्वयंवर क्या है? पहले तो ये जानना है कौन-सी विधा है? तो ये भी बच्चों क्या है? ये नाटक विधा है। कौन-सी विधा है? नाटक विधा। और किसकी है बच्चों? तो लाला श्री निवास दास की है। किसकी है? लाला श्री निवास दास की। आइए आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी का प्रथम नाटक है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों हर बार पेपर में पूछा गया है कि या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनका कौन सा नाटक है या हिंदी का प्रथम नाटक। देखिए कई चीजें हैं, एक तो हिंदी की प्रथम कहानी पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक और हिंदी का प्रथम उपन्यास। इसको आप जरूर रट के जाइएगा, तीनों में से एक पक्का है आएगा। हिंदी का प्रथम नाटक है। अब हिंदी का प्रथम नाटक क्या है बच्चों? आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी का प्रथम नाटक है बच्चों आपका नहुस। क्या है? नहुस। और ये किसका नाटक है? गोपाल चंद्र गोपाल बच्चों गोपाल चंद्र गिरधर दास का। किसका? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास थे कौन बच्चों? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कौन थे? पिता थे। तो इन्होंने प्रथम नाटक लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं निम्नलिखित में से नाटक है। अब आपको बताना है कि इन चारों रचनाओं में कौन नाटक है। तो सबसे पहले हमको जानना है नंबर 1 त्रिशंकु है क्या? आत्मनेपद है क्या? विपथगा है क्या? उत्तर प्रियदर्शी है क्या? तो बच्चों इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है घा उत्तर प्रियदर्शी ये क्या है? ये नाटक है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से नाटक है। अब इसमें से पूछा गया है कौन सा नाटक है। तो बच्चों आइए एक-एक को जानते हैं। का उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी विधा है। कलम का सिपाही अमृतलाल का है जीवनी है। क्या है बच्चों? ये जीवनी है। आंसू जयशंकर प्रसाद का है, गीत काव्य है। तो बच्चा कौन सा बच्चों? चंद्रगुप्त। क्या बच्चा? चंद्रगुप्त यही सही है। ये क्या है? ये सही है चंद्रगुप्त। ये किसका नाटक है? तो ये बच्चों जयशंकर प्रसाद का। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। डायरेक्ट पूछा गया है आपसे कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब नाटक है कौन सा आइए देखते हैं। नंबर 1 ध्रुव स्वामिनी, नंबर 2 ध्रुव देवी, नंबर 3 ध्रुवा और नंबर 4 कौमुदी महोत्सव। इन चारों में से हम लोग देखते हैं कौन सा जयशंकर प्रसाद का है। तो बच्चों बताइए कौन सा है इसमें से। तो आइए हम लोग देखते हैं साथ साथ में
कि इनका जो नाटक है वो ध्रुव स्वामी है, एक ऐतिहासिक नाटक है। ये कौन-सा नाटक है? ऐसे भी पूछा जाता है कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का कौन-सा सामाजिक या ऐतिहासिक नाटक है? तो बच्चों ये ऐतिहासिक नाटक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि अगला प्रश्न है अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र हैं क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं क्या? हरिकृष्ण प्रेमी हैं क्या? रामकुमार वर्मा है क्या? अब पहले तो जानना है कि अंधेर नगरी है क्या? तो बच्चों ये इसकी विधा नाटक विधा है। कौन सी विधा है बच्चों? नाटक विधा है। और किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आप जानते रहिए किसका नाटक है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। निम्नलिखित में से नाटककार है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उत्तर क्या है बच्चों। बड़ा मजा आएगा आपको इस तरह पढ़ने में। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से नाटक है। अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन एक रचना नाटक है। तो आइए देखते हैं। सॉरी, नाटककार है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं क्या? मोहन राकेश हैं क्या? महादेवी वर्मा है क्या? डॉक्टर नागेंद्र है क्या? तो बच्चों देखिए रामचंद्र शुक्ल ये गलत, क्योंकि ये नहीं है। गद्य के लिखने वाले गद्य तो थे पर इन्होंने नाटक नहीं लिखा। दूसरा, महादेवी वर्मा ने काव्य लिखा, गद्य भी लिखा पर नाटक नहीं लिखा। डॉक्टर नागेंद्र साहित्य लिखे। बचा कौन? मोहन राकेश। मोहन राकेश नाटककार हैं। आइए अगला प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ध्रुव स्वामी के रचनाकार हैं। हम लोग देखते हैं कि ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों पीछे हमने बताया आपको पिछले प्रश्न में कि ध्रुव स्वामी क्या है? एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। किसका है? तो बच्चों ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और आप जान गए, फिर ये उत्तर आपके सामने आ ही गया। ध्रुव स्वामी की रचना विधा कौन सी है? नाटक है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? तो बताइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बचपन में पढ़े थे ना। क्या अंधेर नगरी चौपट राजा किसका नाटक था? भारतेंद्र जी का था। तो सबसे पहले हम भारतीय गद्य युग किसका आया? गद्य युग में सबसे पहले किसके काल में विकसित हुआ? भारतेंद्र जी के। 19वीं शताब्दी भारतेंद्र जी के समय 1850 से उसी समय क्या हुआ? नाटक विधा का प्रारंभ हुआ। तो इसके भारतेंद्र जी के युग में, किसके युग में? भारतेंद्र जी के। तो ये बच्चों नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे आपके सामने, जिन्हें लेकर हम आपके सामने उपस्थित थे। धन्यवाद। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर हम पुनः